जंग के बीच अब जासूसी का एक नया और चौंकाने वाला चेहरा सामने आया। ड्रोन नहीं, मिसाइल नहीं, बल्कि कबूतर। रूस की कथित जासूस कबूतर तकनीक ने युद्ध की टेंशन को और बढ़ा दिया है। सवाल है कि क्या अब जंग आसमान में परों के सहारे लड़ी जाएगी? कबूतर शांति का प्रतीक और जासूसी का हथियार। वीडियो में आप जो देख रहे हैं वो कोई आम पक्षी नहीं है। इसके गले और पीठ पर लगे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कैमरा और चिप्स। ये रूस के जासूसी कबूतर। इतिहास गवाह रहा है कि मुगलों से लेकर विश्व युद्धों तक कबूतर जासूसी का सबसे भरोसेमंद जरिया रहे हैं। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। अब कबूतर उड़ते नहीं, कंट्रोल किए जाते हैं। और ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, ये पुतिन के जासूस कबूतर, जिन्हें अब बायो ड्रोन कहा जा रहा है। कंपनी का दावा है कि उसके कबूतरों के दिमाग में न्यूरल चिप्स और इलेक्ट्रोड इम्प्लांट किए गए हैं। इन चिप्स के जरिए कबूतर को दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। उसकी पीठ पर एक छोटा बैकपैक जिसमें कि सौर ऊर्जा से चलने वाले डिवाइस, जीपीएस ट्रैकिंग्स और कैमरा लगा होता है। ऑपरेटर इन डिवाइसेस के जरिए संकेत भेजकर कबूतर की दिशा बदल सकता है। नीरी का दावा है कि कबूतर के मस्तिष्क के विशेष हिस्सों में सर्जरी के जरिए इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रोड उत्तेजना भेजते हैं जिससे पक्षी का व्यवहार कंट्रोल किया जा सकता है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इन कबूतरों को किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। सर्जरी के बाद कोई भी पक्षी ड्रोन की तरह रिमोट से उड़ाया जा सकता है। यानी अब परंपरागत ड्रोन नहीं, जिंदा ड्रोन काम आएंगे। इन बायो ड्रोन कबूतरों में छोटे कैमरास लगे हैं। बताया जा रहा है कि रिकॉर्ड किए गए वीडियो में चेहरे धुंधले किए जाते हैं, निजी डेटा हटाया जाता है। लेकिन जानकार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यह तकनीक सैन्य हाथों में पहुंची तो इसे निगरानी और जासूसी के लिए आसानी से इस्तेमाल किया जा सकेगा। दावा यह भी है कि ये कबूतर एक दिन में 500 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं, एक हफ्ते में 3000 किलोमीटर, और सौर ऊर्जा से चलने के कारण इन्हें चार्ज करने की भी जरूरत नहीं। लंबी दूरी, लंबा वक्त और बेहद कम शक। अब रूस के कथित जासूस कबूतर सिर्फ तकनीक की कहानी नहीं है, इसके पीछे सत्ता का कनेक्शन भी उतना अहम है। जिस न्यूरोटेक कंपनी ने इन बायो ड्रोन कबूतरों को विकसित करने का दावा किया है, उसके तार सीधे सीधे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटी से जुड़े हैं। मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संस्थान से इस कंपनी का करीबी रिश्ता है। इसकी कमान पुतिन की बेटी कैटरीना तिखोनोवा के हाथों में है। सरकारी फंडिंग, शीर्ष वैज्ञानिकों की भागीदारी और सैन्य संभावनाओं ने इस तकनीक को महज शोध नहीं बल्कि रणनीतिक हथियार बना दिया है। और यही वजह है कि ये कबूतर टेक्नोलॉजी के जरिए निगरानी का औजार बन गए हैं। ड्रोन की दुनिया में अब धातु नहीं, परों की एंट्री हो चुकी है। और सवाल सिर्फ इतना है कि भविष्य की जासूसी आसमान में उड़ते इन खामोश जासूसों के भरोसे होगी क्या? टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह।
अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।